अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन के पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में इतना बड़ा एकदम चेंज आपने कभी नहीं देखा होगा, जो आपको 8 सितंबर को एक बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा। तो नाज़रीन उससे पहले कोई 2-3 खबरें भी है, अपडेट्स हैं, वो आपको अपडेट से आगाह करना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा नाज़रीन ये जो पाकिस्तान की तारीख में 75 साल की तारीख में जो 8 सितंबर को एक इतने बड़े लेवल पे जो चेंज आने वाला है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो रीज़न नाज़रीन ये है कि जो हमारी पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है, हमारा पाकिस्तान इस टाइम दिवालिया हो चुका है। तो नवाज शरीफ लोगों ने, इस हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं, बाहर मुख्तलिफ कंट्रियों में गए हैं, कभी किस कंट्री के पास, कभी किस मुल्क के पास, वो कोली लेके जो थाली होती है मांगने वाली, बड़े मुल्कों के पास ये गए हैं। तो इनको मांगने के लिए किसी मुल्क ने भी भीख नहीं दी, यहाँ तक कि IMF ने भी भीख नहीं दी। तो ऊपर से IMF का डंडा भी IMF ने इनको डंडा भी दे के रखा हुआ है कि भाईजान ये जो लिहाजा हमारी किस्त आ रही है, ये आपने किस्त अगर ना दी तो हमने आपको ब्लैक लिस्ट में लगा देना। तो नाज़रीन अब इनके पास तो कोई पैसे भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनको तो महकमों को तनख्वाहें देने के लिए, जो अदारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए जो अदारे काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। तो ये IMF को जो किस्त देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, वो कहाँ से देंगे। तो आखिरी इनके पास एक कोशिश थी, जो मुल्कों के पास ये गए हैं, कि कहीं ना कहीं से हमें ये पैसे मिले और हम IMF को किस्त अदा कर सके। तो वो जो आखिरी इनके पास चांस था, वो भी इनको कोई चीज़ नहीं मिली। तो इसके बाद ये IMF से प्लस IMF से ये कर्जा ले रहे हैं, IMF की किस्त देने के लिए, कर्जा देने के लिए IMF से कर्जा लिया जा रहा है, IMF को कर्जा देने के लिए। तो लिहाजा नाज़रीन कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जब कर्जा एक लिया जा रहा है IMF से, कि IMF को कर्जे की किस्त दोबारा वापस करने के लिए एक कर्जा लिया जा रहा है, तो डेफिनेटली कि जब दोबारा कर्जा IMF से लिया जाएगा तो हमारे पाकिस्तान के ऊपर तो पहले ही ज़वाल है, तो डेफिनेटली दोबारा जो ज़वाल की स्पीड है वो और प्लस में चली जाएगी। तो इसी के साथ साथ एक जो अमेरिका ने, IMF ने इनको एक और डंडा दिया है, वो भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करता चलूँ ताकि आपको साथ साथ समझने में आसानी हो सके। तो जिस तरह के नाज़रीन आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने बैठ के और साथ अपने मरियम नवाज को बिठा के बड़ी शाबाशों से जनाब नवाजा गया था कि जी मरियम नवाज ने जी बहुत अच्छा सोचा है जी, बड़ी कौम के लिए खैर ख्वाह है, बड़ी जनाब ये गुड न्यूज़ लेके आती है जनाब हमारी वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने। बकौल नवाज शरीफ के जिस तरह के आपने सुना है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया था इनके, कि बहुत बड़ा रिलीफ दिया जी हमने अवाम को, कि जी 300-500 यूनिट तक कुछ रेट इन्होंने कम किए थे बिजली के बिलों में। तो वो भी जी IMF ने डंडा दे दिया इनको कि जी हमने आपको वहाँ पे क्लर्क के तौर पे बिठाया हुआ है, आप बेसिकली वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब नहीं है, तो लिहाजा आप क्लर्क के तौर पे काम करें। आप ये जो अवाम को रिलीफ दे रहे हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, इन हरकतों से बाद आ जाए। IMF ने इस नून लीग हुकूमत को वार्निंग दे दी है। तो नाज़रीन इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बातें इमरान खान साहब ने बड़ा अरसा पहले कर दी थी कि ये अनपढ़ जैल हैं, ये गवर्नमेंट तो इनकी होगी लेकिन कठपुतली होगी। तो ये देखिए कठपुतली हमको नजर आ रही है कि ये सिर्फ नाम की हुकूमत में बैठे हुए हैं, कि नाम के ये वज़ीर आला पंजाब बैठी हुई है मरियम नवाज, और नाम का ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। इनकी सिर्फ नाम की गवर्नमेंट है, ये कर कुछ भी नहीं सकते। कि देखें आप न्यूज़ चैनल पे जाके देखें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है कि ये लास्ट वार्निंग है। तो लिहाजा साथ ही वार्निंग मिलने के बाद जो इनका नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का, नून लीग का जो रवायती स्टाइल है स्टार्ट से शुरू से, कि जिस तरह के जलसा रोकने के लिए इमरान खान के वहाँ पे जाके पैरों में पड़े रहे हैं, उसी तरह जी उन्होंने कहा जी ठीक है जी आपने वार्निंग दे दी है, तो आप हमारे साथ भी कंप्रोमाइज़ करें, आप इस तरह ना करें, हमने गवर्नमेंट करनी है चाहे पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाए।
लेकिन जो मर्जी हो जाए वार्निंग दे, चाहे हम क्लर्क बन के ही बैठे रहे, आप है सारा कुछ हमारा करता तरता, चाहे आप ही हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन कठपुतली सही, लेकिन हमें आप हुकूमत करने दें। हमें सिर्फ हुकूमत से मतलब है, हमें और कोई चीज से गर्ज नहीं। जो मर्जी करें आप, हमें रिलीफ देने दें ना देने दें। अवाम ने तो हमें लिहाजा पहले भी वोट नहीं दिए, तो लिहाजा अगली बात की तरफ चलते हैं, जो मेन मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अब इसके बाद इस टाइम पाकिस्तान जो दिवालिया हो चुका है, इनको फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, टेक्सटाइलें बंद हो चुकी हैं, पीटीआई रोडों के ऊपर है, जितनी भी मुखालिफ पार्टियाँ सारी रोडों के ऊपर हैं, स्टूडेंट रोडों के ऊपर हैं, जो अंजुमन ताजर है वो भी रोडों के ऊपर है, मंडियों के जो आड़ती हैं वो भी रोडों के ऊपर है, जो गांव के ये पूरे पाकिस्तान के पंजाब के जो जिम्मेदार तबका है वो भी रोडों के ऊपर है। मतलब बहुत कुछ भी इस टाइम नहीं सही चल रहा। चैन जो एक पाकिस्तान की चल रही होती है वो चैन इस टाइम रुक चुकी है। तो इनको पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही इनके पास, अगर ये हुकूमत चलाना चाहें, अगर ये अपना भी सारा कुछ सेल करके या बेच के भी चलाना चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर भी एक मुल्क नहीं चल सकता। तो जिस तरह आपको पता नाजरीन के जब तक एक अवाम ने एक सुल्तान को रिजेक्ट कर दिया हो, तो वो सुल्तान अपनी सल्तनत कभी भी नहीं चला सकता, क्योंकि अवाम ने उनके फैसलों को मानना ही नहीं, अवाम ने उसके फैसलों को अहमियत ही नहीं देनी। तो सेम उसी तरह के आप बताएं कि अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। जब एक अवाम ने रिजेक्ट किया तो ये जबरदस्ती होके एक कौम के ऊपर मुसल्लत हो गया पाकिस्तान के ऊपर, तो अवाम किस तरह इनको तस्लीम करेगी, अवाम इनके फैसलों को किस तरह मानेगी। तो ये बड़े इन्वेस्टरों के पास भी गए हैं, बिजनेसमैनों के पास भी गए हैं कि प्लीज काइंडली आप मेहरबानी करें, हम पे तरस खा के आप आए, आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो भाई बिजनेसमैन किस तरह इन्वेस्टमेंट करेगा, जिस तरह मैंने इस टॉपिक में पहले भी व्लॉग बना चुका हूं कि जब एक बंदे का पता ही नहीं है, इंसानियत की कदर का पता ही नहीं है, कि कोई पता नहीं जी मेरा बिजनेस पे कभी भी कोई हुकूमत आगे कब्जा कर लेगी, कभी भी मुझे कोई वीगो डाले पे या कि भी पुलिस आएगी, दहशतगर्दी का पर्चा दे के जनाब जेल में जुडिशल कर दिया जाएगा, तो मेरा कोई अदालत में मैं जाने के लायक नहीं रहूँगा, कोई मेरा कोई मतलब कोई पूछने वाला नहीं होगा इनको, हुकूमत को। तो भाई जब इस तरह की सूरत-ए-हाल होगी पाकिस्तान के अंदर, तो कौन सा पागल दिमाग का इन्वेस्टर होगा, बिजनेसमैन होगा जो पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। भी उसने अपने आप को बर्बाद करना है, जो उसके पास कोई जमा पूंजी है वो भी इनको देने के लिए वो पाकिस्तान में आके वो बिजनेस करेगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएगा। तो इस तरह का तो मामला नहीं है। तो लिहाजा नाजरीन ये जो सारी मैंने बातें की हैं, इन सारी बातों का जो मकसद है, जो व्लॉग बनाने का मकसद है, जिस तरह मैंने कहा कि एंड पे बताऊंगा, तो उस टॉपिक पे आते हैं, उस बात पे आते हैं कि जो चैन चल रही थी ना, वो पाकिस्तान की चैन गई है रुक। अब उस चैन को चलाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा चला सकता है और वो जेल में पड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह के आपको पता है कि अवाम 22 अगस्त को निकली थी, इनको पता था कि अगर पूरी कौम पाकिस्तान की यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुंच जाती है तो हमारी जो हुकूमत का तख्त है ये उल्टा दिया जाएगा। तो लिहाजा उस कौम को कोई भी नहीं रोक सकती थी, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी। इन्होंने अपने दारों का भी फुल इख्तियारात का फुल फ़ायदा उठाया, इस्लामाबाद को सील किया, सारा कुछ किया। जो ये अपने इक़्तिदार के नशे में गवर्नमेंट की ताकत से ये इस्तेमाल ताकत कर सकते थे, इन्होंने पूरा किया, पूरी ताकत इस्तेमाल किया। तो उसके बाद भी इनको एजेंसियों ने रिपोर्ट ये दी कि जी साढ़े वाजा रोग नहीं हैगा, जो तुझे अपना हथ पल्ला मारना मार लो, मार सकते। तो नाज़रीन उसके बाद जिस तरह के आपको पता कि ये फिर इमरान खान के पास गया कि इमरान खान इस कौम को रोक सकता है, उसकी कॉल पे पूरा जो एक बड़ा रेला है, ये जो तूफानी रेला है, ये इसको एक ही बंदा रोक सकता है, वो इमरान खान, उसके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर ये क्या हुए, इमरान खान साहब के पास गए, सारी रात डाला जेल में, उस चक्की के पास जाके इमरान खान के पैरों में पड़े रहे। तो उन्होंने मिन्नत तरला किया कि भी जांदी करो खान साहब। तो इमरान खान साहब को मनाया गया, तो जलसा रोका गया। तो ये जो भी अब जो महकमे डिपार्टमेंट्स में ये
तंजीमें, पार्टियां ये रोडों पर है, इनको पता ही एक ही बंदा रोक सकता, वो इमरान खान साहब है और कोई बंदा नहीं। तो ये चैन भी चला सकता तो इमरान खान साहब है। तो बिजनेसमैन भी जब कोई आके इन्वेस्ट करेगा तो इमरान खान की गवर्नमेंट होगी तो वो आएगा। तो कोई कर्जा देगा कोई मुल्क तो इमरान खान आएगा तो कोई मुल्क नेक्स्ट आगे कर्जा देगा, नहीं तो नेक्स्ट आगे जिस तरह इनको जवाब मिला, IMF ने भी नेक्स्ट भी इनको जवाब दे दिया। IMF तो चाहती यही है कि पाकिस्तान अवाम को अजियत दी जाए, जितनी अजियत हो सके दी जाए और इनको रगड़ा लगा के रखा जाए। तो लिहाजा नाज़रीन यही मेरा मकसद है बात करने का, व्लॉग बनाने का, कि एक ही बंदा जो चैन रुकी हुई को चला सकता है, जिसकी हुकूमत के आने के बाद इन्वेस्टर भी आएंगे, बिजनेसमैन भी आएंगे और ये कौम भी बैठ जाएगी। ये एक ही बंदा वो इमरान खान साहब है। तो ये बहुत बड़ी एक चेंज है जो 8 सितंबर को इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक आने को आपको नजर आएगा, आपको मिलेगा इतने बहुत बड़े लेवल पे। तो नाज़रीन इसी के साथ आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।